नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिलीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ति चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ति। अज्ञान और मोह एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। अज्ञान को मोह पसंद है, मोह को अज्ञान पसंद है, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। मोह चाहता है जब तक जीव अज्ञानी रहेगा हमारा राज्य रहेगा। अज्ञान इसलिए खुश होता है कि हमें पाप बंद नहीं होता। मोह का राज्य चलता है तो बुद्धि कहती है धर्म तो खूब हो रहा है, अपन पाप तो करते ही नहीं। मोह कहता है मंदिर जाते रहे और क्या करे, इतना धर्म होता रहा। देखो कितने लोग मंदिर नहीं जा रहे, देखो कितने लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे। तुम शास्त्र पढ़ते रहे कम से कम, चिंता नहीं करो, कभी न कभी क्रमबद्ध प्रयास से कल्याण हो जाएगा। थोड़ा सा आया, समझ में आया? देखो अपने अंदर में झांकते हुए उस मोह को देखो जो क्या कह रहा है। यदि हम आपसे कहें 5 पाप के ऊपर लिखो, आपने जीवन में कौन कौन से 5 पाप किए हैं, तो आप बड़ी शांति से लिख देंगे फटाफट। क्यों? क्योंकि आपके पास अज्ञान है। अज्ञान कहते हैं हमने हमारे तो संस्कार अच्छे थे बचपन से ही, घर के बढ़िया संस्कार थे। अब सब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने आलू खाया ही नहीं, आदि छना पानी था हमारे घर में, रात्रि भोजन नहीं हुआ, हमने कभी किसी को सताया नहीं, मैं बुद्धिपूर्वक। तो अब ऐसा लगता है हम तो बहुत धर्मात्मा हैं, सबके पास ऐसी लिस्ट होगी लगभग। तो ये बड़े आराम से मोह कहता है वो इससे बड़ी धर्म क्या हो। इतने तो धर्मात्मा बता, लोग तो रात को खा रहे, होटल में खा रहे, आलू खा रहे, शास्त्र तक नहीं पढ़ रहे। बिल्कुल आपको जितना संतोष है वो मोह का है, जितना संतोष है वो मोह का है। और अज्ञान होने के कारण हमें समझ में भी नहीं आता कि हम सही बात तो है और क्या है। पाप कसाएं ये भाववाचक संज्ञा हैं। पाप कसाएं व्यसन ये भाववाचक संज्ञा हैं। अज्ञान इन्हें क्रियावाचक मानता है। ग्रामर की मिस्टेक, व्याकरण संबंधी मिस्टेक है। सही का शब्दार्थ में भ्रम, शब्दार्थ में भी भ्रम हो गया।
समझ गए? व्याकरण संबंधी मिस्टेक है ये, विपर्य है। वो भाववाचक संज्ञा है भाई साहब। भाववाचक संज्ञा समझते हो? जो क्रिया से नहीं नापी जाती कभी। अभी ग्रामर से बोल रहे हैं, ग्रामर से। भाववाचक संज्ञा को क्रियाओं से नहीं नापा जा सकता। भाववाचक संज्ञा हमेशा असीम होती है, अथाह होती है। आप कैसे सिद्ध करोगे मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूँ, मैं अपने बच्चे को बहुत चाहता हूँ? आप इतना बोल सकते मैं अपने बच्चे को बहुत चाहता हूँ। कोई बाप इतना नहीं चाहेगा जितना मैंने चाहा। ये शब्द हो गए आपके पास, लेकिन आप मन वचन का ऐसे सिद्ध करके बताओ। वो ताकत तो बताओ। क्यों? प्रेम, वात्सल्य, अपनत्व, ये भाववाचक संज्ञा है। मुझे लड्डू बहुत अच्छा लगता है, खीर भी बहुत अच्छी लगती है। अब इन दोनों खीर और लड्डू के अच्छा लगना भाववाचक है। माने ग्रामर की सबसे कठिन विधा है भाववाचक संज्ञा, और मोक्ष मार्ग में सारी भाववाचक संज्ञा है। पदार्थवाचक नहीं है। मोक्ष मार्ग में जो गुणस्थान वगैरह हैं पदार्थवाचक नहीं। संज्ञा पदार्थवाचक है, वो जल्दी पड़ जाएगी। मोबाइल झट देख लोगे आप, इसीलिए आप कहते हो मोबाइल का विश्वास आ जाता है, टावर का विश्वास आ जाता है। एक ज़माने में कोई को भरोसा नहीं था कि बिना लाइन के फ़ोन की बात जा सकती है। अवधि ज्ञानियों का विश्वास आता था। मैंने लाइन के बिना फ़ोन जा ही नहीं सकता। कैसे जाएगा? पूरे विश्व में लाइन बिछा रखी थी, टावर बिछा रखे थे। मैंने वो वैसी लाइन सड़क पे पूरे में लाइन बिछी थी, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला में। मैंने दो तरह के खंभे होते थे, एक वो बिजली के और एक वो टेलीफोन के। मैंने बाकायदा वो लाइट के मतलब कनेक्शन होते, टेलीग्राम भी लाइन से जाते थे। अब कोई भरोसे नहीं होता था, ऐसा भी कभी होगा एक दिन। पदार्थवाचक का विश्वास आता है, इसलिए झट हमें सब कोई तकलीफ नहीं। आत्मा तो भाववाचक चीज़ है, आत्मा के विशेषण भाववाचक हैं, आत्मा की कथाएं भी भाववाचक हैं, सम्यक दर्शन भी भाववाचक है। भाववाचक मतलब अब ये बड़ी घड़ी अनुभव तो कर सकते हो लेकिन कह नहीं सकते, और हम इसलिए उलझ जाते हैं कि हम शास्त्र में उसे ढूंढ रहे हैं। हम भाववाचक संज्ञाओं को यहाँ देखने की बजाय इधर ढूंढ रहे हैं। शब्दांतर, भाषांतर, टीकांतर, ग्रंथांतर, इसीलिए वो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। इसीलिए मैं आपसे बहुत सरलता से कहता हूँ, सम्यक दर्शन कितना सरल है। एक दरिद्र महिला, भिकारी महिला, वो माँ बनी और 100% सच्ची माँ बनी। उसे कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो बच्चे को बड़े प्यार से पाल रही है, उसकी मातृत्व में इतना सा भी दोष नहीं। बताओ उसने माँ पाना कहाँ से सीखा, कौन से सीखने गई, वो कहाँ पढ़ने गई, कहाँ लिखने गई। मातृत्व, वात्सल्य, अपने बच्चे की रक्षा करना बंदरिया ने किससे सीखा? किससे सीखा बता? बंदरिया ने। वो जैसे बंदरिया को माँ बनना सरल है, ऐसे विश्व के सारे प्राणियों को सम्यक दर्शन सरल है। अब शब्दों में ढूंढ रहे, बस समस्या ये, जहाँ ये लिखा है वहाँ ये लिखा है, इसका क्या भाव लें, इसका क्या भाव लें, इसका क्या भाव लें। मैंने सारे विद्वान तक एक मत नहीं हो पा रहे, तो भाई हमारी तो वो छोड़ो, आम पब्लिक तो छोड़ दो। अभी आप एक शब्द की भी, एक गाथा की भी टीका या मीमांसक 4 लोगों से सुनो। डॉक्टर साहब का यही सबसे बड़ा उपकार रहा, सबसे बड़ा उपकार। कि अभी मैं जानता हूँ, मैंने प्रवचन सुने हैं उस समय, जब समय सारा अनुशीलन नहीं आया था, उसके भी उस समय प्रवचन सुनी थी। 10 वक्ता उसी गाथा का 10 तरह से प्रवचन कर रहे थे। देखना है आपको तो अभी भी देख सकते हो। ज्ञान सागर जी की उन्हीं गाथाओं की टीका देखो, ज्ञानमती माता जी की उन्हीं गाथाओं की टीका देखो, उनने भी लिखी है, देखो आप उठा के देखो। विद्यासागर जी ने भी समय सार कलश का भाव लिखा है, पद्य। हाँ, हिंदी पद्य, पूरा समय सार कलश का पद्य लिखा है हिंदी का। उन्हें देखो और इन्हें देखो। नहीं लिखा है ऐसा नहीं, काम बहुत हुआ है। डॉक्टर साहब ने भी लिखा है, पांडे सर जी ने भी लिखा है, सबने अपना अपना काम किया। आप अब पढ़ के देखो,
डॉक्टर साहब की दुनिया का सबसे बड़ा काम किया उन्होंने कि जैसे कोई मंथन करता है नहीं, ऐसे उन्होंने गुरुदेव को भी सेट कर दिया, और ज़रूरत पड़ी तो शांति सागर जी को भी वहाँ सेट किया, और ज्ञान सागर जी की भी बातें कोट की, वो यहाँ पर ऐसा कह रहे। यानी जितने ग्रंथ उनके ज्ञान में आए ना, प्रवचन सार की अनुशीलन करते समय जो ग्रंथ किसी ज्ञान में नहीं था, और सवैया जैसा समय सार नाटक है ना, नाटक वृंदावन लाल जी को उनका पूरा का पूरा समय प्रवचन सार जी का छंद वो है, समय सार नाटक जैसा। हमारे ज्ञान में कभी नहीं थी वो किताब, उसमें छपी वो। कितने ग्रंथों के हवाले दे दे करके एक एक चीज़। अब निर्विवाद है, अनुशीलन बढ़िया, बहुत जोरदार, लेकिन वो व्यक्तिगत आक्षेप के कारण इससे गुरुदेव हल्के पड़ गए। गुरुदेव ने इतना नहीं खोला, तुमने इतना क्यों खोला, इससे गुरुदेव हल्के पड़ गए, तो उनसे आगे बढ़ गए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे उनकी बात नहीं कहनी, मुझे ये कहना कि मुझे उस दिन इतना आनंद आया है पढ़ने के बाद, इतने आनंद आया है कि अब हमारे 100 विद्वान भी बैठेंगे ना, अनुशीलन पढ़ के बैठेंगे तो एक जैसा अर्थ करेंगे। जो विद्वान अपनी अकल नहीं भी लगा पाते, वे भी 80% विद्वान ऐसे हों, मान लो, जो अपनी अकल नहीं लगा सकते, वे पूरे हिंदुस्तान में उस तारीख को वही प्रवचन करते हैं जो डॉक्टर साहब की 10 लक्षण में लिखा है। तो ये 80% विद्यार्थियों को एक रूपता तो रही ना, वो सबसे अच्छा सत्य मार्ग आ रहा है, एक रूपता रही ना। अभी तो बेचारे टाइम पास करते थे उधर की चाय जैसी बोल बाल के। समय सार जी पे ये फायदा मिला है बहुत। आपको अपने को समझ में नहीं आता, जो मिल गई चीज़, वो क्या विवाद थे, वो कैसे निर्विवाद हो गया आज। गुरुदेव श्री के बाद यदि डॉक्टर साहब नहीं होते तो पूरे हिंदुस्तान में गुरुदेव का विवाद चलता रहता। आज गुरुदेव को निर्विवाद सिद्ध करने का काम किया है तो डॉक्टर साहब ने किया, सही है, एकदम बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, भाववाचक संज्ञा में जिसका कमांड होगा वो कर पाएगा डॉक्टर साहब जैसा काम, और सब नहीं कर पाएंगे। 20 विद्वान मिलकर वो काम नहीं कर सकते थे जो डॉक्टर साहब ने अनुशीलन लिख के किया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो कितना बड़ा कठिन काम है। एक एक पंक्ति पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना विचार से, गौर से, और फिर वो इतने मान लो एक गाथा पर उनको 2000 शब्द हैं, और 2000 शब्दों में से उन्हें केवल 200 लेना है। सोच सकते हो प्रेसी राइटिंग कैसे की होगी। अमुक वर्ड जरूर चाहिए, अमुक नहीं चाहिए, एक अक्षर नहीं हटा सकते, उनका एक कॉमा नहीं हटा सकते आप। प्रूफ रीडिंग करने वाला भावार्थ नहीं जानता, बोलो, बार-बार उससे मिला के कटवाना पड़ता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रही बात? बहुत बहुत, इसलिए कोई सुनहरा काल था वो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, भाववाचक संज्ञा हर किसी की बस की नहीं होती, और है सरल। सम्यक दर्शन करना एकदम सरल है बिल्कुल। जैसे कौन का दर्शन दिए, बंदरिया का माँ बनना, और भिखारनी का जैसे माँ बनना। असली माँ है कि नकली है? असली। क्यों? जो ज़्यादा हाईटेक पढ़ी लिखी होती वो असली माँ होती है। क्यों? जैसे PhD कर ली माँ बनने पर, वो शायद असली माँ होती है। क्या जाने, ये तो गाना गाना भी नहीं जानती, ऐसे कि या वो ऐसे कर रही। बोलो, अब तो समझ में आया? वापस आ जाओ, बहुत दूर पहुंच गए अपन। वापस, भाववाचक संज्ञा है 14 गुण शान पाप। आइए थोड़ी सी चर्चा करें हिंसा की। ये भी कह रहे थे 5 पाप पढ़ा दो हमें। 5 पाप ही सबको ही लगता है ना, 5 पाप। हमारे जीवन 5 पाप है ही नहीं, आपको दिखते नहीं है या है नहीं। पहले नंबर भाववाचक संज्ञा है, तो देखो हैं। विश्व की सबसे बड़ी हिंसा है, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी हिंसा बता रहा हूँ। विश्व की सबसे बड़ी हिंसा वह है चैतन्य प्राणों का घात। अब इस पे तो हमारी नजर ही नहीं जाती। हमें तो चिंटी मार दी हमने, एक बार मच्छर मार दिए, एक बार हमने खटमल मार दिए, एक बार हमने गलती से वो सब्जी खा ली हो इडली वाली, एक बार मैं इडली रह भिंडी में ऐसे। ठीक है, चढ़ना नहीं हो कि तुमने इंद्रिय ज्ञान से उसे भी देख लिया, लेकिन चैतन्य प्राणों का घात अनंतानुबंधी हिंसा है।
जो वर्ल्ड वार हुआ था ना, वर्ल्ड वार, कल्पना करो वर्ल्ड वार, पूरे वर्ल्ड में युद्ध हो जाए और करोड़ वर्षों तक चले, तो भी वो बड़ी हिंसा नहीं है। महाभारत बड़ी हिंसा नहीं है। उल्टा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, हमें कभी एक चिंटी मर जाती है तो दुख होता है, और भगवान आत्मा को भगवान आत्मा नहीं देखना, ये दुख ही नहीं लगता। मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, ये नहीं देखना विश्व की अनंत विश्व युद्ध से बड़ी हिंसा है। अनंत विश्व युद्ध में तुमने एक भी जीव नहीं मारा, नहीं मार सकते समय साजी के अनुसार। क्यों? क्योंकि जितने जीव मरते हैं विश्व युद्ध में वे अपनी आयु से मरते हैं, तुम कहाँ मारोगे? अब ये बात सुनने में कैसी पसीना जाए, कैसी बातें कर रहे हो आप? समय साजी, अरे तो समय साजी में लिखा है यह जीव का मरण अपनी आयु से होता है, तुम नहीं मारते। तुम पूरे विश्व के जीवों को रक्षा कर दो, बचा लो, बहुत काम करो, बहुत काम, उनको खिलाओ पिलाओ, रक्षा करो, गौशाला बनाओ, सारे काम करो, तो भी इतना बड़ा पुण्य नहीं हो सकता जितना बड़ा पुण्य इस बात में होता है कि मैं भगवान हूँ। सुना है कभी? विश्व का सबसे बड़ा पुण्य है कि मैं भगवान हूँ, मैं गायक, मैं अकर्ता। तुमने देह की संगति से देह के दोष आत्मा में ठोक दिए, ये अनंतानुबंधी हिंसा है। दोषारोपण नाम की हिंसा है ये। दोषारोपण हिंसा नहीं है, किसी का दोष किसी के सिर मार दो। लोक में क्या होता है देखा कभी? तो फिल्मों में तो देख ही लिया होगा, पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको नहीं पकड़ना तो उसका आरोप किसी गरीब को पकड़ लेते बेचारे को, और उसको ठोक ठाक के कहते तू सिर्फ स्वीकार कर, हम बटाई करेंगे, स्वीकार कर। अब जबरदस्त स्वीकार करा दिया उसको। 20-25 साल बाद मुकदमा चलने, अभी आया अखबारों में, तो फिर पता लगा बेचारा वो निर्दोष था। 25 साल जेल भोग ली उसने। भारतीय वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक 25 साल जेल रहा है बेचारा, इसरो का। कोई ने मारा, जासूसी होती इन लोगों की भी, इसरो वगैरह, किसी ने किसी का मर्डर किया, इनका नाम लग गया, अब ये जेल चले गए। अब ये डिप्रेशन में आ गए, डिप्रेशन में तो सुसाइड करने वाले थे, सुसाइड करने वाले। तो इनके बेटे ने कहा पिताजी आपने सुसाइड कर लिया तो आपका कलंक अमर हो जाएगा, हम जिंदगी भर सिर नहीं उठा पाएंगे, आपको सुसाइड नहीं करना है, फाइट करना है आपको। फाइट करी, 25 साल मुकदमा चला, सारा काम किया उन्होंने, सब कुछ तकलीफ उठा ली, जो तकलीफ उठाई सब उठाई। आखिरकार 25 साल बाद इस रिजल्ट आया कि वो निर्दोष है। बोले अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। हाँ ना, आपको याद नहीं ना, तो साहब ने पद्मश्री वाले कुछ दिया भी गया पुरस्कार। मैंने बताओ कितनी बड़ी पीड़ा होती होगी, सोचो जरा। अब जरा सोचो, तुम शरीर के प्राणों का घात का दोष चेतन पे लगा देते हो, इससे बड़ी हिंसा विश्व में नहीं है। हमें लगता नहीं हमने हिंसा करी, हमने तो यदि चिंटी नहीं मारी तो हिंसा नहीं करी, छान के पानी पी लिया तो अहिंसक हो गए, हम अहिंसक हो गए। बोलो कितने लोगों को याद आती है हिंसा नंबर 1? इसका नाम है अनंतानुबंधी हिंसा। अब भावदीपिका में पढ़ना, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन, इनके भेदों में आया क्या क्या आया है, पढ़ो। दिक्कत क्या रहती है, जैसे जो लाइन में बता रहा हूँ वो एक लाइन लिखी गई, जैसे मैं लिखता था कॉमा लगा के फटफट फटफट कितनी सारी चीज़ लिख देता हूँ। अब पढ़ने वाला तो एक वाक्य पढ़ देगा उसे, अरे वो एक कॉमा लगाया उसमें बहुत बड़ी दम है। दोषारोपण, मिथ्या आरोपण, किसी का दोष किसी के सिर मत लगा। इस देह की प्रवृत्ति का दोष आत्मा पे मत मढ़ो, कर्म के उदय का दोष आत्मा पे मत मढ़ो। हम भगवान हैं, भगवान भगवान। आपको सचमुच कह रहे हैं तुम भगवान हो। तुम्हें अभी क्यों नहीं मजा आ रहा पता है? तुम्हें लग रहा है दोष मिटेंगे तब भगवान, और हम कह रहे हैं भगवान को ऐसा देखो तो दोष मिटे। और इसीलिए महाव्रत तक इस जीव को निगोद जाने से नहीं बचा पाती। खतरनाक बात है, ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता। क्या बोल रहा हूँ? महाव्रत, निर्दोष महाव्रत का कितना पुण्य हो सकता है? निर्दोष महाव्रत माने महाव्रत समझते हो? मुनि दशा, आत्मा के प्राणों का घात करने वाला
28 मूल गुण निर्दोष पालने वाला, करोड़ करोड़ वर्षों के उपवास करने वाला, तपस्याएं करने वाला, पूरा शरीर झुलस जाए गर्मी में, ऐसा करने वाला भी निगोज से नहीं बच पाता। अब बोलो चैतन्य प्राणों का कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी हमें ऐसा लगता है बात तो सही है, बात है। अब अपन सुनते सुनते हैवी चलोगे ना, हाँ मैं भगवान आत्मा हूँ। अरे जरा शांति सोचो, महायुद्ध की बात चल रही है, अभी भी अंदर ही अंदर दोष आरोपण खुद कर रहे, खुद। हमसे बड़ा पापी कौन? हम कह रहे तुम अकर्ता देखो तो अनंत हिंसा मिटे, और तुम्हें कहनी वो इतना तो करना ही पड़ेगा भाई साहब, 10-20 साल की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, 40 साल 50 साल का जिंदगी है, इसकी तो करनी ही पड़ेगी। अरे होगी बेटे, वो तो पुण्य की वजह से होगी, और नहीं होगी तो तुम कर नहीं पाओगे। यदि होनी होगी तो दी बेस्ट होगी सम्यक दर्शन के साथ, और नहीं होनी होगी तो मिथ्या दर्शन के साथ इतनी सी भी नहीं होगी। नहीं है तो नहीं होगी, वो कैसे जाएगी? लेकिन मिथ्या दृष्टि को अपने कर्तव्य का इतना भरोसा है कि अकर्ता तो भगवान का भरोसा नहीं, और अकर्ता तो भगवान का भरोसा नहीं करना ये विश्वासघात नाम की हिंसा है। दर्शन मोहिनी नाम की, जिसको अपन कह देते हैं विश्वासघाती है तू विश्वास ही नहीं करता अपनी आत्मा का। हमें सबका विश्वास है, पुण्य का, कर्मों का, इनका उनका, जुगाड़ लगाने का क्यों? कुछ हो जाएगा तो क्या करोगे बोलो? पंडित जुगाड़ है। अरे मंदिर जाया करो, पूजा पाठ किया करो, सच्चे मार्ग पे चला करो, कोई जुगाड़ काम नहीं आती। करोड़ों अरबों रुपए रखे रह जाते, जुगाड़ काम नहीं आती। जुगाड़ लगाते लगाते विजय माल्या भगना पड़ा, आ नहीं सकते, अब जुगाड़ नहीं रही होंगी कोई। कौन कौन के नाम सुनोगे जुगाड़ नहीं रही कोई की? कितने नाम सुनने हैं बोलो? पाप करने वाले की कोई जुगाड़ नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती, लिख लो। बस पुण्य के उदय में तुझे भ्रम हो जाता है। जब तक पुण्य का उदय रहता है तब तक बस चलता है। पुण्य के उदय का क्या गणित है करणानियों में? उसे दंड का निमित्त नहीं बनता। जब तक पुण्य का उदय, ये 10 करण है ना, 10 करण ऐसे उदय पढ़ने लायक है। वो उदय जो है लिखा है उसमें, दंड निमित्त क्यों नहीं बनता? उदय का करण जो है 10 करण में उदय, तो कैसा कारण है कि तुझे इस संबंधी मिथ्यात, उदय संबंधी मिथ्यात। जब तक उदय पुण्य का होता है तो पाप करने पर भी तुझे दंड का निमित्त नहीं बनता, और जैसे ही तेरा उदय नहीं बचता और तू निर्दोष भी परिणमता है, मैंने अच्छा रहता है, तो अभी फिर सहायक नहीं बनता कोई। हमें लगता है हमारी सब सहायता कर रहे, हमने इतने पाप कर लिए, अभी तो कुछ बिगड़ेंगे। इतने पाप कर लिए, देखो इतने 25 साल से खा रहे हैं पैसे इंजीनियर, कोई ना बाल वाँका नहीं कर पाए। क्यों? जुगाड़ है प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, फला तक। अरे तुझे धोखा हो गया उदय में, तुझे मिथ्यात्व में धोखा हो गया है। कोई जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ नाम का कोई पदार्थ नहीं है विश्व में। बस पुण्य के उदय में तुझे भ्रम हो जाता है। पुण्य का उदय का भ्रम का दृष्टांत बोलो, तुम्हारे पास करोड़ रुपया है, तो सड़क पर तो मोटरसाइकिल ऐसे चला रहे थे, इतने पुलिस वाले ने पकड़ा, तुम्हें 100 का नोट दे दिए, उसे जाने दिए, तुमने समझिए जुगाड़ लग गई। तुम ऐसे ही चलाते रहे, फिर मिल गया, उसे 500 दे दिए, चलाते ही रहे 10 साल तक। तो 10 साल तक करोड़ रुपया थे सो देते रहे, अब पैसे ही नहीं बचे। अब पुण्य का उदय नहीं बचा, अब पैसा नहीं बचा, अब चला के बताओ, अब चला के बताओ। अब जैसे ही हेलमेट नहीं लगाया उसने उसे पकड़ लिया, गाड़ी जब्त हो गई, फला हो गया, चालान हो गया, फला हो गया, और केस हो गया, और पिटाई हो गई, वो फला हो गई। अरे अब मतलब जुगाड़ को क्या भाव? जुगाड़ बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना। पाप का करने वाले की कोई जुगाड़ काम आएगी। उदय संबंधी मिथ्यात मत करो। उदय संबंधी उदीर्णा, यहाँ भी एक मिथ्यात्व है। उदय संबंधी उदीर्णा क्या होती है? बहुत कठिन पाठ है, समझ लो, थोड़ी मेहनत लगाएंगे इसमें। उदय उदीर्णा दो शब्दों के मिक्स, उदय उदीर्णा। पाप करने वाले को पुण्य का उदय आना क्यों कहते हैं? उदीर्णा। पाप करने वाले को पुण्य जल्दी जल्दी उदय में आकर के उसे बचा लेता है। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, पूरा वाक्य नहीं हुआ। पाप करने वाले को होता तो पाप बंद है, लेकिन पहले के स्टॉक का पुण्य के उदय के कारण वो पता नहीं लगता। क्या बोल गए हम?
पाप करने वाले को पाप बंध तो नगद तो पाप बंध ही होता है, लेकिन पहले का जो पुण्य का उदय चल रहा था उसके कारण से वो उदय तो है नहीं, बंद है ना। तो 10 करण में बंद भी है, तो बंद हो रहा है वो नहीं दिखाई देता। अरे हमारा का बिगड़ गया, हम तो पुड़िया खा रहे हैं, हमारा का बिगड़ गया, देखो 10 साल से खा रहे हैं, हमारा का बिगड़ गया। तुम तो जब कह रहे चाय पियो मत, चाय में देखो चाय हमारा का बिगड़ गया, इतने साल से पी रहे, अरे बिगड़ गया तुम्हें पता नहीं है, वो स्टॉक इकट्ठा होता रहा, सिर दर्द का स्टॉक इकट्ठा होता रहा। अब पुण्य का उदय नहीं रहा, माने इम्यूनिटी नहीं रही, शक्ति नहीं रही, अब प्रकट होने लगेगी। बुढ़ापे में बीमारियां क्यों आती हैं? जवानी में इतनी बीमारियां नहीं आती। जवानियों में खूब पाप करता है आदमी, उल्टा सीधा खाओ, बाजार का खाओ, इधर खाओ। एक समय ऐसा आता है इतना सा पानी नहीं पी पा रहा, ये कारण वो पहले पुण्य का उदय बहुत था, इम्यूनिटी बहुत थी, अब इम्यूनिटी हो गई कम, पुण्य का उदय रह गया कम, अब जल्दी जल्दी उदय में आने लगा। तो एक खतरनाक पॉइंट है, पाप करते ही यदि पाप का उदय आ जाता तो शायद बहुत बढ़िया कारण होता है ये। वो देखो ये प्रश्न किया था श्वेतांबर दशा में कि यदि हम झूठ बोले और जवान कट जाए तब हम माने जैन धर्म सच्चा है। हम कैसे भरोसा करें कि झूठ बोलने से पाप बंद होता है? हमें तो दिखता नहीं है, झूठ बोलने वाले मजे करते दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव को साधु दशा में जब श्वेतांबर थे तब पूछा था, झूठ बोलने पर जीव कट जाए तो हम माने कि जैन धर्म सच्चा है ना? प्रश्न भी बिल्कुल सही है। अपने को भी लगता है ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता, पाप करने वाला फौरन अरेस्ट हो जाता तो दुनिया में कोई पाप नहीं करता, है ना? जी लगता है कि नहीं? गुरुदेव ने इतना प्यारा जवाब दिया, बोले भैया अन्योन्य भाव के कारण झूठ बोलने के वचन वर्गणा है, भाषा वर्गणा है, और जिह्वा आहार वर्गणा है। आहार वर्गणा का भाषा वर्गणा में अन्योन्य भाव होने के कारण नहीं कटती। बोले बाप रे, ये उत्तर कौन को समझ रहा है? समझ नहीं आई होगी ना कभी, समझ नहीं आई होगी ना कभी। कितना सिंपल है, यदि अपन झूठ बोले जीभ कट जाए, अपन पाप करके आए एकदम ठोकर लग जाए और ये भगवान ने दंड दे दिया, कहीं ठिकाना तो लगे, लेकिन अब वो कह रहे अन्योन्य भाव है। वचन बोलना भाषा वर्गणा है और जिह्वा आहार वर्गणा का है पर्णमन, और पर्णमन में पुद्गल की पर्याय में अन्योन्य भाव है। पूरे हिंदुस्तान में शायद है कोई माई का लाल ऐसा जवाब दे। धन्य प्रभु, क्या जवाब है। मुझे भी लग रहा था वो पढ़ करके कि वास्तव में यदि ऐसा हो तो कितना अच्छा, झूठ बोले फटाफट, हैंड टू हैंड, नगद झगड़ा खत्म। नगद भाव कर्म में आएगा, इधर नहीं आएगा। क्या कर, देखो तो सही। तो ये सब करण में पढ़ना पड़ता है। करण पढ़ा है नहीं आपको, 10 करण होती है। तो बंध, उदय, उदीर्णा, इनमें भ्रम बहुत है। अन्योन्य भाव है पर वो नहीं दिखता। हाँ नहीं दिखता, भ्रम बहुत खड़ा होता है यहाँ से। अब इसमें पंडिताई ये है कि इन छल से बचना चाहिए। सही। केवल बंद को बंद पढ़ा दिया, उदय को उदय पढ़ा दिया, उदीर्णा को उदीर्णा पढ़ा दी, ना बच्चों को पल्ले पड़ी, ना बड़ों को पल्ले पड़ी, कहीं नहीं पल्ले पड़ी। तो ये नहीं सिखा। आई बात समझ आ रही? तो उदय में उदीर्णा में फिर से समझो, धर्म करने वाले को पाप का उदय आता है। क्या बोल रहा हूँ? बोलो, धर्म करना है तो पाप का उदय आएगा। जैसे अभी तुम हमारे पास नहीं आते ना तो तुम इतने मज़े कर रहे होते, तुमने 6 दिन 7 दिन हो गए बेचारे, खावे भी नहीं मिल रहा, पीवे भी नहीं मिल रहा, और चाय अलग ठूठ ठाठ है। अच्छा, हमारे पास आने का पहला दंड नियम है ये। मेरे पास जितने बच्चे आए ये लोग भी सब मेरे पास आते से बुखार चढ़ जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, और खाना पीना बंद। हाँ, इसको 10 दिन नहीं खाने को मिला, 15 दिन नहीं मिला। इसको नहीं मिला, कितने दिन नहीं मिला? 9 दिन। देखो आते ऐसे ही भोजन बंद, आश्रम बंद। तो ये उदीर्णा कहलाती है। उदीर्णा नेचुरोपैथी में भी यदि समझोगे तो नेचुरोपैथी में जैसे ही नेचुरोपैथी का इलाज करोगे तो सिर दर्द होगा, ये उदीर्णा है। हीलिंग क्राइसिस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हीलिंग क्राइसिस होती है। शोधक उभार कहलाती है हिंदी में। शोधक उभार मैंने आपका रोग सही होना है ना, तो उखड़ के हम तो कुछ खा ही नहीं रहे, अब दर्द का भी पूरा पेट में।
पेट का दर्द बढ़ गया है, वो पेट का दर्द बढ़ गया है। ये कह रहे हमारे दर्द बढ़ गया, हम बढ़ गया है, हम खुश। अब जी कह रहे जी खुश हो रहे, ये तो नहीं कोई इलाज बता दें, दबा दूँ दें, कछु मालिश करते हैं, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बढ़िया हो रहा है सही। बोले सिर दर्द भयंकर हो गया, हम प्रवचन नहीं सुन पा रहे। मैंने बिल्कुल मत सुनो, हो जाएगा दर्द सही, अपने आप सही होगा। अब बताओ, लोग तो फौरन घबराते हैं, झट गोली झट गोली। तो ये बिल्कुल नियम है, उदय के साथ उदीरना काम करती है। यदि आप धर्म करने जाओगे तो पाप का उदय जल्दी जल्दी आएगा, आएगा ही, नियम है, आएगा ही। तो अब बोलो भाई, अब यहीं पे विरोध हो जाता है दुनिया में, और कर लो धर्म, और चले आप समझ प्रकाश जी के पास बस अब अच्छी नहीं बढ़िया बुखार चढ़ गया, बीमारी हो गई, उल्टी हो गई, फल तो उल्टी हो गई ना, प्रतिक्रमण हो गया बोलो पहले प्रवचन सुने थे, इतना कष्ट नहीं हुआ जितना 2 दिन हुआ है। अब जी लग रहा है जी तो भैया बिल्कुल सीधे सीधे मार रहे एकदम क्यों? तो ऐसा होता ही। अब आप यदि मेरे से पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है, धर्म करने वाले को तो हेल्पिंग मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, और पाप करने वाले को सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। कायदा तो ये कहता है, कॉमन सेंस है कि नहीं? तो इसका उत्तर सुनो, इसका उत्तर मिलता है आवाधा काल। कर्णानि योग में आवाधा काल से इसका उत्तर मिलता है। कैसे मिलता है आवाधा काल से उत्तर? कि यदि तुम 1 रुपये का कर्जा लोगे तो आपको 1 दिन में वापस चुकाना पड़ेगा, और 1 करोड़ का कर्जा लोगे तो 20 साल तक बिल्कुल नहीं चुकानी पड़ेगी। 20 साल बाद फिर किस्त चालू होएगी। देखा ना, समझ में आ गया, याद आ गई? लोन लेने के समझ में आया ना? जैसे आप मेरे से 1 करोड़ ले लो, तो मैं 1 घंटे बाद क्यों लौटा तो आपका दिमाग खराब है। 1 करोड़ लिए थे, ऐसे कैसे लौटा दे? हाँ, 1 रुपया दिया होता है, हाँ ये छुट्टी कर, मतलब जितनी छोटी राशि होगी उसका पेमेंट जल्दी होगा। आबादा काल 1 घंटा की आबादा काल हुई इसमें। तुमने 1,000 रुपये मांगे, 1,000, इसकी आबादा काल 1 सप्ताह हो सकती है, भैया अगले सप्ताह दे दें। 1 महीना भी हो सकती है, 1 महीने बाद दे दें। 1,000 ले रहे, जैसी स्थिति हो आपकी आर्थिक, दे दें। 1 महीना आबादा काल हो, माने बाधा नहीं पड़ेगी। आबादा माने बाधा नहीं पड़ेगी, तो 1 महीने तक आप यूज करो उसको, 1,000 को। 1 महीने बाद आपकी बाधा शुरू हो जाएगी पेमेंट का, ठीक है? अब ऐसे 100 करोड़ लिए तो 100 करोड़ में 20-25 साल तो बोलो ही मत फिर आप भले 10 लाख की किस्त लगा देना। होता है कि नहीं होता है ऐसे? आपने देखा हो मार्केट में 1 रुपये में मोटरसाइकिल घर लाओ, कितना सरल लगता है। 1 रुपये में मोटरसाइकिल घर लाओ, शर्तें लागू। अब 40,000 की मोटरसाइकिल 60,000 की पड़ेगी, 80 की पड़ेगी, कितने की पड़ेगी, तुम्हें क्या है? तो अब पूछेंगे क्यों साहब, छोटी किस्त दोगे कि बड़ी? कि साहब छोटी। तो ठीक है, फिर 40,000 की गाड़ी 1,20,000 की पड़ेगी। अब जी गाड़ी नहीं लगाया उसने, उसे तो ये लगा तो बस 5 रुपये देना है बस जी, बढ़िया 5 रुपये रोज दे देंगे। जनी पर तो हिसाब लगते 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 वो 1,20,000 हो जाएगी मजा के। तो जितना छोटा पाप का बंद होता है वो उसका उदय जल्दी आता है, और जितने बड़े बड़े पाप करते हैं उनका उदय देर से आता है। आबादा काल देर से आती है। अब कितनी देर से आती है ये बहुत थोड़ा घड़ी समझ लो, इसका घड़ी समझ लो, बिल्कुल मजे आ जाएंगे आपको कर्णानि योग पढ़ के। आबादा काल कितनी देर से आती है कि हो सकता है इस भाव में ही ना आए, इतनी बड़ी हो सकती है कि इस भाव में ही ना आए। जैसे तुमको नरक जाना है तो नरक जाने वाला मरते समय तक पुण्य का उदय भोगेगा, पाप का उदय नहीं भोगता। संकलेश परिणाम तो करता है संकलेश, लेकिन भोगता है पुण्य। 99% हिसाब है, 99% अंदर में संकलेश होता रहेगा, लेकिन बाहर पुण्य भोगता रहेगा, भोगता रहेगा, फिर नरक चला जाएगा। तो इसे इस जन्म में कितना ही पाप कर ले वो इस जन्म में नहीं भोगता, वो उधर भोगना शुरू होगा। लेकिन सुनो, तो फिर पंडित जी ऐसा क्यों होता है कि वो 40 साल 50 साल तक पुण्य नहीं भोगता रहता है, पाप नहीं भोगता? तो उसका कारण कि उसको नरक में पुण्य का उदय नहीं भोगना है। तो नरक में जितने पुण्य आने वाले थे ना, उत्कर्षण वाले, वो अपकर्षित हो गए सारे।
मैंने उसे 1 सागर का पुण्य बांधा था तो 25 साल रह गया उसका काम, 2 सागर का पुण्य बांधा था तो 10 साल रह गई, तो वो 10 साल में ख़त्म करना है उसको, इसलिए वो हो जाता है बहुत सारा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसे ये तुम देख रहे हैं पुण्य के उदय में करोड़ों अरबों रुपया होते हैं जिनके पास, ये इनका पुण्य तो था सागरों का पुण्य, ये 25-40 साल में भुगतती, इतनी सी 2 रोटी खाएंगे लेकिन 2000 रोटी है उनके पास, घी खा पा रहे 2 ग्राम लेकिन है 200 कुंटल। तो सामग्री तो मिली बहुत, मोटर गाड़ी बंगला 100 कार, 25 मंजिल की बिल्डिंग, तो इनका सागरों का जो पुण्य था वो इकट्ठा हो रहा है और 10-25 साल में भोग रहे। अब तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कितने पाप कर रहे। अब तुम्हें यदि समझ में आएगा ना तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा। इसलिए बहुत अच्छा है कि हमारी आवश्यकता से अधिक पुण्य का उदय नहीं आए, ताकि वो सागरों तक चले। जल्दी क्या कह रहे हो? अब बोलो, अपन मजे में है कि दुख में है? बोलो, मेरे से पूछो मेरा गणित, मैं बहुत मजे में मेरे को गारंटी से कह रहा हूँ नरक नहीं जा रहा हूँ। ऐसा आपको कैसे मालूम नरक नहीं जा रहे? इसलिए कि रोज चिंटियाँ खा रही हैं रोज मच्छर खा रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ चलता रहता है पाप का उदय। कपड़े भी सिंपल है, भोजन भी सिंपल है, और ज़्यादा नहीं पचा सकते हम, ज़्यादा खा नहीं सकते, उतना ही खा पा रहे, थोड़ा पुण्य का उदय है, तो वो कर रहे हैं आराम से। हम मज़े में बहुत हैं, तो पुण्य बंद खूब चल रहा है अंदर में। पुण्य क्रियाओं से पुण्य नहीं, पुण्य बंद चल रहा है। खूब उदारता, करुणा, दयाशीलता, सब अपनत्व की भावना, वात्सल्य, ये सबसे पुण्य प्रकृतियाँ खूब लंबी लंबी हो रही हैं। अब इसका फल में सागरों होंगे। अब बोलो भाई, सागरों का फल 10-25 साल में ख़त्म करना है तो खूब पाप करो, पूरा सिमट करके पुण्य खत्म हो जाएगा। इसके बाद नरक में टोटली दरिद्रता, नो सुविधा, कोई फैसिलिटी नहीं, त्रियंश गति में कोई फैसिलिटी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। आज है तुम्हारे पास जितना करने कर। तो बहुत पुण्य का उदय आना, वो सागरों का अपकर्षण हुआ, थोड़े साल में भूखा खत्म हो गया। आपको जिसके नाम पूछना उसके नाम बता दूं, सद्दाम हुसैन जैसा पुण्य का उदय किसको हुआ? जिसके लैट्रिन बाथरूम कमोड वगैरह सब सोने की, वर्ल्ड में किसी के पास ऐसी बिल्डिंग नहीं है, ट्रंप के पास भी नहीं है ऐसी बिल्डिंग, जो उसने अंडरग्राउंड 10 मंजिल बनाई थी, परमाणु बम से सुरक्षित, जिसके अंदर पानी, बिजली, जनरेटर सबकी व्यवस्था कर रही थी, उसके अंदर लिफ्ट सब लगाई थी उसमें। पूरे जिंदगी 35 साल तक ऐसे रहा। जरा सा देश है कुवैत, इराक का राष्ट्रपति था, इराक का राष्ट्रपति था, कितना सा राष्ट्रपति है इराक, कितना सा है, और उस अमेरिका को ऐसे करता रहा जरा सा। लेकिन जब मृत्यु होने का नंबर आया, नरक जाना था, तो फिर अंतिम समय कितना दुखद रहा वो देखो अंतिम समय कितना दुखद रहा। बस यहाँ से उसका उदय चालू हो गया। इसलिए हमने बहुत, मैं सबसे कह रहा हूँ बेटी, कभी मत गर रहा हो। आपको नहीं मालूम है हमारे पुण्य को जैसे इतना सा घी मिला, इतना सा गिरने नहीं देता, पानी नहीं गिरने देता, घी की तो बहुत दूर की बात है। कभी मेरे मन में ये नहीं आता ये अपना मंदिर है, उनका मंदिर है, उनका नहीं, कभी नहीं लगता ये उनकी संस्था का बच्चा है, ये उनकी अपना संस्था का नहीं। पूरे हिंदुस्तान के बच्चे अपने हैं, पूरे वर्ल्ड के बच्चे अपने, तो अलग क्यों समझें? सबको भगवान आत्मा देखने में अनंत पुण्य हो रहा है। लो, पाप पुण्य की परिभाषा कहाँ से लगाई मैंने? दोषारोपण करके अपने को भगवान नहीं देख पा रहे, और ये सबसे बड़ी हिंसा है। और अपने को भगवान देखना सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता दूसरा। क्या कहते हैं, कितनी गजब की बात है ये, समझ में आ गई कि गणित नहीं? तो जो पाप करते हैं उन्हें पुण्य का उदय आता है, इसलिए उनका कोई बिगाड़ नहीं पाता, पूरा परिवार नहीं बिगाड़ पाता। अभी गंदे काम करते चले आए तो भी नहीं बिगाड़ पाता, कोई नहीं बिगाड़ पाता। सबको पता होती, कई बार तुमने देखा हो, सबको पता है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता। बच्चों को कई बार ये लगता है सबको पता है, कहते क्यों नहीं? ये गलत कर रहे थे ना, कहता क्यों नहीं? अरे बेटा बस अब क्या कह रही है। इसलिए एक बहुत अच्छी वो है, कोई
लाइन है, जब तक बीता नहीं करार। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार। हाँ, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माफ हैं। तेरे माफ हैं ओगुन करे हजार। तब तक तेरे माफ हैं नहीं कायदे से लगती, ओगुन करे हजार। करो पाप, कर ले जितने करना। मैंने तो इतनी गारंटी से सिद्ध करता हूँ, शादी के पहले जितनी चेष्टाएं कोई जरा कर लेता है तो उसका इतना असंख्यात गुना पुण्य नष्ट होता है, शादी के बाद सुखी नहीं रह पाता। खूब मैं हजारों लाखों केस सिखा दूंगा। इसलिए मैंने एक लेख लिखा है, गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में ये बात सिद्ध की है मैंने। शादी के पहले सगाई होने पर भी बातें मत करो। मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है, चेष्टा तो बहुत दूर की बात है, सगाई होने के बाद भी आप बातचीत मत करो। बातचीत करने मात्र से पुण्य नष्ट होता है। छूना वगैरह तो बहुत दूर की बात है, उनका दाम्पत्य जीवन बड़ा दुखद होता है। तो देखना हो से देखिए आप, पूरे वर्ल्ड में कितने नमूने चाहिए, करोड़ों अरबों खरबों कितने चाहिए बोलो। तलाक क्यों हो रहे हैं जब प्रेम है तो? इंग्लैंड में पहचान क्यों नहीं पा रहे? कहते नहीं हम तो बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी करते हैं, मम्मी पापा क्या जाने। हम बहुत क्या कर दिया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, डेटिंग पर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। मारो बताओ कितने सक्सेसफुल है। जो तुम कह रहे हम अपनी बुद्धि लगा रहे, लगाओ। जो बुद्धि लगाता है उसका जीवन असफल होता है, लिख लो, गारंटी है बिल्कुल। इसलिए मैं बहुत मैंने व्यवहारिक बात कह रहा हूँ, तत्व ज्ञान से। जिंदगी में कभी प्रयत्न नहीं की मैंने तो अपनी, तुम उधर की तो छोड़ दो, चलो शादी मादी की दाम्पत्य, मैंने तो ये देखा है, मैंने भोजन की भी जुगाड़ लगाई तो भोजन असफलता मिली। जब मैंने कहा ना करने के लिए तो उसमें पुण्य नहीं आया। जब मैंने करा के लिया ना तो वो पचा तक नहीं, ऐसे तक हो जाती। मैं ज़बरदस्ती अरे बना ला के दो, खा लिया तो पचे ही नहीं। आप क्या समझती हो, छिप के खा लेने से कितना पुण्य खराब हुआ, चोरी से खाने में कितना पुण्य खत्म हुआ। छुपाने में हमारे संबंध किसी को पता ना लग जाए, पत्नी को मालूम नहीं पड़ जाए, पत्नी से छिपाते रहे, पत्नी पति से छिपाती रही, ये बीमारी आकार हो रही है, दुखी हो काय हो रहे, खबर। एक बहुत अच्छा वाक्य पे प्रवचन करना चाह रहा था, करता नहीं रहा, अब आपको केवल पॉइंट ही बता देता हूँ, सुनना केवल और खूब विचार करना। चतुर और चालाक का अंतर समझो। चतुर और चालाक का अंतर समझो। इस पर प्रवचन करने का मन था, इशारा कर दे रहे। अब चतुर जीव पाप करने से बचते हैं और चालाक जीव पाप को छिपाते फिरते हैं। जी अंतर पहला बता दिए, पहला अंतर बता दिए। मिथ्या दृष्टि अपने को चतुर समझता है जबकि वो चालाक है। मिथ्या दृष्टि इतना खुश होता है हम चतुर हैं, ऐसे इंजीनियरिंग में घाल मेल करते हैं, सीमेंट में पत्थर ऐसे मिला देते हैं। अपना क्या है, उद्घाटन हो जाए, 4-6 महीने चल जाए फिर अपन निकल जाएंगे। आपने देखा है एक ब्रिज ऐसा था, उद्घाटन करने ही नहीं जा पाए, शिलान्यास उद्घाटन करने नहीं जा पाए, वो पहले ही गिर गया। सच क्या कर, पानी की टंकी गिर गई, पानी की टंकी बना दी, सड़क पहले ही पानी में उड़ गई पूरी। क्या है, आपको लगता है ना अंग्रेज खराब थे, वास्तव में भारतीय खराब थे। आपको पता नहीं है, अंग्रेज लोग ऑनेस्टी का बहुत इज्जत करते थे, लेबोरियस का इज्जत करते थे। जे कामचोर मक्कार थे, बदमाश, तो मार के काम कराते थे। आपको पता है अंग्रेजों को बनाया एक भी ब्रिज, रेलवे का ब्रिज, अपनी एक्सपायरी डेट निकलने के बाद भी चालू है। एक्सपायरी डेट निकल चुकी है उनकी, 100 साल बीत गए ब्रिजों की। वो जरा सा बेईमानी नहीं चाहते थे। और जो भारतीय इंजीनियर वो कहते कर लेगा क्या, अभी बात के मैंने रेल के ब्रिज गिर गए, एक्सपायरी हो चुकी कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज की, और 100 साल और चलेगा अभी।
उसकी हावड़ा ब्रिज की एक्सपायरी हो चुकी है, डिसमेंटल करने की तारीख लिखी है उसके ऊपर जब बनाया गया था। हाँ, लेकिन वो डिसमेंटल नहीं किया, अभी भी चल रही सड़क वहाँ। केवल प्रिकॉशन के लिए उसमें से ट्रॉम हटा दी। ट्रॉम की सड़क अभी भी बिछी है वहाँ, रेल की पटरी ट्रॉम पे अभी भी बिछी है। और इंडिया का या एशिया का, भगवान जाने, एशिया का भी हो तो कोई बड़ी बात। पहला ऐसा ब्रिज था जो हावड़ा ब्रिज, इसलिए बहुत फेमस था ये हावड़ा ब्रिज। लोग देखने आते थे देश विदेश से। और जब भी कलकत्ता की फ़ोटो बनेगी ना कहीं, वो अखबार देखोगे तो हावड़ा ब्रिज की तस्वीर जरूर मिलेगी। इतिहास लिखा जाए, कुछ भी किया जाए तो हावड़ा ब्रिज और ट्राम वे, ये दो चीज़ वहाँ कंपलसरी है। आप क्या समझिए, चल रहा है अभी तक चल रहा है, खूब ट्रैफिक होता है अभी भी। ऐसे मत समझ ना कि वो ऐसे एक पैर रखने की जगह नहीं बचती रात को वहाँ, दिन में इतने ट्रैफिक जाम होता है उस पर। और बिना ब्रिज का है, यानी बिना पिलर का नीचे, पिलर नहीं नीचे पहला। हाँ, मैंने पहला है जी, इतना ज़बरदस्त देख के ताज्जुब होता। अभी कब तय हो, अपन उससे खड़े हो ना वहाँ जाए तो कब तय हो, ऐसा लगता है गिर न जाए। लेकिन तब से क्या, मेरा मतलब एक है कि तुम सबसे कह रहे बेटे, ऑनेस्टी कंपलसरी है, लेवरियस कंपलसरी है। 5 पाप करोगे तो फिर कोई जुगाड़ बचा नहीं पाएगी। उदीरना के दृष्टांत दे दिया आपको, बिल्कुल समझ में नहीं आई तो बिल्कुल पूछना। अब क्यों होता है तो आबादा काल, आप जितना लंबा पुण्य बांधोगे उसका उदय जल्दी नहीं आएगा, और जितना बड़ा पाप बांधोगे उसका उदय जल्दी नहीं आएगा। ये आबादा काल कहलाती है। जितना छोटा पाप बांधोगे वो जल्दी उदय आएगा, ऐसे जितना छोटा पुण्य बांधोगे उसका उदय जल्दी आएगा। अब वापस चलो, वापस ये फार्मूले 4 बता दिए ना, अब लगाओ। मिथ्या दृष्टि का पुण्य छोटा होने से जल्दी आ जाता है, मिथ्या दृष्टि का पाप का उदय बंद ज़्यादा होने से वो उदय में जल्दी नहीं आता। पर यहाँ से भ्रम खड़ा हो गया। पापी हजारों पाप करते हुए भी तुम्हें लग रहा है मज़े कर रहे, कोई कुछ नहीं कह रहा, पूरी ज़िंदगी पाप करे कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वे नरक जाने वाले। और ऐसे जीवों को फिर सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं बचती। सुनते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता। इसलिए बहुत जरूरी हो प्रतिक्रमण। एक बार खाली हो जाओ, हो गए पाप कोई बात नहीं, पाप हो गए कोई बात नहीं, एक बार खाली हो जाओ ताकि हम सम्यक दर्शन करने के अधिकारी बन जाए। डरो मत, जन्मानी डरा नहीं रही। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ये भ्रम इसलिए हो जाता है। पापी लोग मज़े करते दिखाई देते हैं और धर्मात्मा संकट में दिखाई देते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बहुत आनंद आता है। पहली बार जब मेरा अपयस वगैरह हुआ ना, बुराई हुई, कुछ लोगों ने बुराई करी, तो पहले तो लगता है ना थोड़ा सा, फिर जी गणित मिला ना जिससे बहुत मज़ा आया। मैं ये तो आना ही चाहिए, कदम कदम पे आना चाहिए, अपनी बुराइयाँ होनी चाहिए, आलोचनाएं होनी चाहिए, छोटे छोटे पाप के उदय आने चाहिए, बीमारियाँ होनी चाहिए, सब होना चाहिए ताकि नरक नहीं जाना। क्यों कि स्वर्ग में तो जुकाम नहीं होता स्वर्ग में हड्डी नहीं टूटती, स्वर्ग में कोई तो अब यहीं ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे। कई बार इन लोगों सबको लगता है जरा सा भाई साहब खाते हैं जुकाम हो जाता है, जरा सा खाते हैं ना इसे जल्दी हो जाता है। आप लोग ज़्यादा खाते हैं ना, जल्दी नहीं होता, देर से होता है। छोटी आवाज़ बड़ी जहाँ तो छोटी आवाज़ बड़ी आवाज़। कई लोग बड़े अकड़ के कहते देखो हम देर तक स्टॉक इकट्ठा होगा, फिर कैंसर होता है। हमें कैंसर नहीं होगा, ये गारंटी हो गई इससे। तो हमारे छोटे छोटे रोग आ रहे हैं, छोटे छोटे हम इसलिए प्रसन्न रहते हैं। मैं बीमारी में भी रात भर जगा हूँ, दुखी बिल्कुल नहीं, खूब मज़े में। हमें पता है मज़े में। बोलो स्वाध्याय ने हमें कितने समाधान दिए। बोलो भाई, पाप के उदय को तैयार हो? तो फिर ये समझ लो कि पहले तो स्वर्ग होगा और फिर मोक्ष होगा। मोक्ष जाने वालों के दोनों उदय जल्दी जल्दी आते हैं। मोक्ष जाने वालों को, क्योंकि मोक्ष में ना तो पुण्य का उदय है और न पाप का उदय, इसलिए मोक्ष जाने वालों के सारे उदय खत्म यहीं होने, पुण्य के भी पाप के भी। माने सफलता भी दी बेस्ट समोसरण इंद्र भपका, तो वही बात है भपका एकदम। तो पुण्य का उदय भी जम के और पाप का उदय भी
पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग, महावीर भगवान पर उपसर्ग, सुकुमार गजकुमार उपसर्ग, सतियों के अंतिम स्त्री भाव, संकट, संकट पे संकट, देवगति, मनुष्य, देव, मनुष्य, मोक्ष। इसलिए पाप का उदय आने पर खुश हो जाओ, अपयश होने पर खुश हो जाओ, कोई तुम्हें सता रहा हो तो खूब खुश हो जाओ, क्योंकि अंतिम स्त्री का भव है। क्यों? अब इसकी गारंटी तुम्हें देना है, हमें नहीं देना। हम तो कह रहे हैं अंतिम। यदि तुम अपने को आत्मा देखते हो तो साइन कर दिए तुमने कि अंतिम है। चेलना, वो चेलना भी है, वो सभी में लिखा है लगभग लगभग। वो जा रहे थे श्रीपाल व्यापार करने, तो बातचीत हुई, लंबी चौड़ी चर्चा पढ़ ले रहे उसी में, श्रीपाल में। यदि तुम्हारा अंतिम भव है तो मेरा भी अंतिम स्त्री भव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कल्पना कर सकते हो कैसी सोच होती होगी। देखो आप, यदि देखना हो तो फिर आप दूसरे एंगल से देखोगे तो बहुत कर्म का उदय आया उसको, मैना सुंदरी को बहुत उदय आया। आप कल्पना कर सकते हैं, कुंवारी लड़की रही तब तक कुंवारी रही, शादी हो गई तो पति उसका वैसा नहीं, और जब स्वस्थ हो गए तो चले गए 12 साल। एक नवयुवती पति स्वस्थ होते ही चला गया तो उसके कौमारी का क्या होगा, उसके दाम्पत्य सुख का क्या होगा? अब चलेगा, कोई बात नहीं। तुम्हारा भी यदि अंतिम भाव है तो हमारा भी अंतिम स्त्री भाव। आप अपनी साधना आराधना करो, हम अपनी करेंगे। प्रतिज्ञा करा दी बिल्कुल, आप नहीं आओगे तो जैसे ही 12 वर्ष पूरे होंगे हम दीक्षा दे देंगे। घबराए हुए वापस आए, दीक्षा ना ले। फिर राजकाज, लड़ाई झगड़ा में स्त्रियों को तो ऐसे सुख मिलता है, दाम्पत्य का बड़ा कठिन है। पढ़ना हो तो सब उसी में, मुझे तो ज़्यादा नहीं कहना। हाँ, अब बोलो भाई ऐसे गणित लगाना सीखो, करना नियोग का तो मजे ही मजे हैं। आप तो जब कभी टेंशन में हो तो मुझे बता देना, चारों नियोग की इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, टेंशन हो ही नहीं सकती। पॉकेट में टेंशन हो, जबरन अपन दवाई खाओ, काहे की वो डायबिटीज़ की। क्या करना है था, बिल्कुल मजा करो। समझ में आ गया? हाँ हाँ, तो आप नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। पुण्य का उदय आए तो डर है, पाप करने पर भी पुण्य का उदय आए तो डर है, नुकसान हो रहा है। अभी तुम्हें यही तो लग रहा होगा, शाहरुख खान का बेटा आर्यन अरेस्ट हो गया, 1 महीना, अब कितने दिन तक जेल में इधर उधर पड़ेगा। आपको पता है जरा सी गर्राहट की नतीजा क्या हुआ? जरा सी गर्राहट, लीपा पोती करने में बाप सो नहीं पाया, नीचे से ऊपर तक कांग्रेस और बीजेपी और सब। बीजेपी खिलाफ नहीं बोल सकता शाहरुख खान, एक दिन में उठा के धर देंगे बच्चे को। नीचे से ऊपर तक जितना वो स्टाफ है ना पुलिस का, वो जो कौन कौन डिपार्टमेंट, करोड़ों करोड़ों रुपए लग गए। तो अभी वो नहीं मना पाए जन्मदिन, फला जी वो, और बिल्डिंग में से आंखें ऐसी लाल हो रही थी, चश्मा नहीं हटा रही थी। आज तक अपने बेटे को लेकर के गर्व की कोई क्षण नहीं आया उसके पास। और पहले बार गर्रा कह रहा था मेरा बेटा बैड बॉय कहलाना चाहिए, खूब ऐश करो, लड़कियों को टेस्ट करो, फला करो, ऐसे बकवास कर रहा था। हंस के कह रहा था, हंस के। अब ठीक है, उनके पास पैसा था ना, इसलिए तुम ज़्यादा समझ में नहीं आई। तुम सोचो जरा, करोड़ रुपए जाए, पुलिस वाले ऐसे करें तो क्या होगा। एक बात बहुत कह रहे बेटी, फिल्में देख करके भी और दुनिया के पापियों को देख करके आदर्श नहीं बनाओ। कुछ तो नहीं बिगड़ा उनका कुछ तो नहीं बिगड़ा। वे तो इत्तेसार से पाप कर रहे, वे तो इत्तेसार से कर रहे, लेकिन जिनवाणी झूठ नहीं है। मैं सब लोगों से यही कहता, तुम काय का करना नहीं पड़ा, काय का चढ़ना नहीं पड़ा, तुम्हारा सम्यक दर्शन है कहाँ? नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे लिखा है होता है, एक भी परिणाम अपना फल दिए बिना नहीं रहता। और शांति सोचो, घबराओ मत, जल्दबाजी मत करो। सच कह रहे, एक भी पर्याय में गर्राहट नहीं कर पाओगे। हमें कोई, मैंने खुद ही, हमें कोई देखने वाला थोड़ी, हम भी कुछ कर लें, हम भी कुतर के दे सकते तुम्हारे सामने कोई गलत काम करना है तो।
काहे वो करें, गलत काम करें क्यों? जिनवाणी बता रही ना, हम क्यों पागल हैं क्या हम? कारण फल सब जान। सागरों का फल समेटना हो तो समेटो, बोलो सागरों का पुण्य समेट लो 10-5 साल में। बेवकूफ़ होगा वही समेटेगा। उदीना का मैं दृष्टांत देके समझाता हूँ। भारत में प्राय करके ना समझ महिलाएं बहुत हैं, पुरुष भी है, मैं दृष्टांत में भी महिलाएं कह रहे हैं। कैसी होती हैं महिलाएं? वो शक्कर मिलती है राशन की, हम राशन की दुकान देखा रहे हैं। राशन की दुकान पर शक्कर मिली 5 किलो 30 दिन के लिए, 31 दिन के लिए। तो गरीब घर में वो शक्कर बहुत लगती, बहुत लगी है। तो क्या नाम है, कैरी का पना शक्कर, मैंगो जूस शक्कर, आइसक्रीम शक्कर। मैंने गर्मियों के दिनों में फटाफट हलवा, खीर, ऐसे आइटम, हलवा सब बने। अब 30 दिन की शक्कर 10 दिन में ख़त्म हो गई। अब 20 दिन क्या हुआ सो बता। एक दिन कहा था मैंने, समाजवाद, भोगवाद, समाजवाद, भिक्षावाद। आखिरी के 10 दिनों में प्राय करके फ्लैट में जाके देखो, कहीं रहो कि देखो फ्लैट में महिलाएं कटोरी लेके आ जाए, ए भाई शक्कर दे दिए, मेहमान आए, हम लौटा दें, अब 1 तारीख को आ जाएगी, अब राशन की शक्कर सब लौटा दें। इशारा कर रही। मैंने बहुत देखा है बचपन से ये सब काम, इसलिए दृष्टांत मुझे याद है। ये मांगते क्या इतने बड़े संपन्न लोग कि बस 10-15 दिन खूब खा लेते हैं अच्छे से, फिर धीरे धीरे कम करते 10-15 दिन, और फिर भी कम पड़ जाता है। तो मेहमान आते हैं, कहीं कुछ होता है तो उधार लाते हैं। उनको देख के मैंने सीखा। मैंने आज तक किसी से इतनी चीज़ नहीं मांगी, है तो ठीक, नहीं है तो नहीं। पड़ोसी से नहीं मांगी, भोपाल भी रहे, सब जगह रहे, है सो ठीक, नहीं है मतलब जो है, इनसे कोई से नहीं मांगना। अपनी काम में से काम चलाओ। अभी भी तुम देख रहे हैं हमारा घी कितना चलता है, मेरे को तो खुद ही अचंभा हो रहा है, मेरा घी चलता कितना है। जरा सा रखा है उसी में से नहीं। अभी तुम्हारे को रखा था कि 1 बूंद भी खर्च नहीं हुआ तुम्हारे को, जो भागा चेन्नई में तुमने हमारे लिए रखा था जो भर गए, 1 बूंद नहीं लिया उसमें से। अभी हमारा ही नहीं खत्म हो रहा, हम क्या करें। ऐसा करो, हमेशा निभा के चलो। इसलिए हम कहते बेटे ऐसे नहीं, तेल दिख गया तो खूब सारा तेल डाल के छौंक लगा, 1 दिन की सब्जी पूरी, 2 जनों के लिए आप सब्जी भी तो सारा तेल छौंक दो। अरे भैया बहुत तेल में हम 1 महीने चलाएंगे। मसाले चलना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई अपन तो खरीद के लाए नहीं, और ना बीने ना धोए, इतने जीरा भर गए, इतने धना डाल गए, सानवल की 10 दिन में खत्म। अब बताओ क्या हुई है? ये हिंसा है, ये हिंसा है। ये हिंसा है। अब बोलो हिंसा की अभी पूरी परिभाषा नहीं हुई। अभी तो हमने चैतन्य प्राणों पर तुम आरोप लगा देते हो, अभी तो ये सबसे बड़ी हिंसा है। बहुत सारा गणित पढ़ा दिए, 3, 4, 5 सब चीज़ें मिक्स हो गई इसमें। हाँ, चालाक समझ गए? नहीं, चालाक चतुर बनेंगे। चतुर व्यक्ति पाप करने से बचता है, उसे चतुर कहते हैं। और चालाक व्यक्ति पाप करना सीख जाता है, धर्म पढ़ के भी चालाकी सीखता है। भारत का विकास अंग्रेजों के बाद हुआ क्यों नहीं? जैसा तुम समझ रहे, हम नहीं मान रहे उसे विकास। भौतिकवाद का विकास को हम विकास नहीं मानते। अंग्रेजों के बाद भी, मुगल काल के समय की बात कर रहा हूँ, मुगल के बाद और अंग्रेजों के बाद भी भारत का नैतिक पतन ज़्यादा हुआ है। जब से हम आज़ाद हुए हमारा नैतिक पतन बहुत हुआ है। तलाक होने लगे, ये नैतिक पतन है। भाई भाई में बंटवारे होने लगे, ये नैतिक पतन है। सुसाइड और मर्डर बढ़ गए। सुसाइड मर्डर बढ़ गए। अरे अपने घर में किसी को प्रवेश नहीं देते, भाइयों को ही नहीं देते, दूसरे को। एक ज़माना था पूरे हिंदुस्तान में कोई जाए आधी रात को दरवाजे ऐसे खोल देते। आज तो अपने फ्लैट में वो लगाना पड़ता है। देखो भैया कौन है, नहीं दरवाजे मत खोलो। अब ये है नैतिक पतन। प्रॉपर्टी बढ़ी तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में तो प्रॉपर्टी भी नहीं है। हमारी भाषा बहुत अलग है। तुम क्या सोचे, तुम करोड़पति हो, हम खरबपति हैं। बोलो, आज पूरे देश के घर हमारे लिए खुले, मन हम खरबपति हैं।
तुम्हारे लिए आज कितने खुले तो भाई देखो, हमें नहीं मालूम। सगे भाई का घर नहीं खोला तुम्हारे लिए तो बेकार है। तुम्हारे कहाँ है? कमाई नहीं हुई। कोई तुम्हें देखते से ही सोचता है जी आ गए। क्या बताएं, बड़ी पापी हैं, बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। अब ठीक है आ गए, रोटी खा ले जा, ज़्यादा नहीं रुकने देते। क्यों जी, क्या है? अर्थात पाप करने वाला संपत्ति नहीं कमा सकता और आत्मा का अनुभव करने वाला वैश्विक संपत्ति का स्वामी होता है। क्या बोल गई? बोलो अब सम्यक दर्शन करना है कि 10-15 साल की जुगाड़ लगाना है। अब बोलो, चालाक आदमी जुगाड़ लगाता है, चतुर आदमी मस्त रहता है। सम्यक दृष्टि चतुर है, मिथ्या दृष्टि चालाक है। चालाक मत बनो, कोई को पता ही नहीं लगा, कोई को पता ही लगा, कोई मत देना हो बस चालाक बन रहे बस। बोलूं अंतिम बात तो कभी खत्म नहीं हो सकती, टाइम ही हो जाता है। चालाकी में जितनी शक्ति नष्ट होती है उसके अनंत विभाग में सम्यक दर्शन हो जाता है। सही है, नेगेटिव करने ही नहीं देता हूँ, ये पॉजिटिव। समझ नहीं, सुने नहीं, सुनी तुमने, सुना ही नहीं। बोलो क्या कहा? अनंत विकाल में, अनंत विभाग में अब बोलो सम्यक दर्शन क्यों कठिन हो गया? इसलिए हो गया कठिन, हम शास्त्र पढ़ करके भी चालाकी सीख रहे हैं। क्षमा नहीं मांग पाते, कह नहीं पाते, बड़े छोटे के भेद हो गया, ईगो। छोटों से क्षमा कैसे मांगे, बच्चों से क्षमा कैसे मांगे, ससुर हो गए बहू से क्षमा कैसे मांगे? अरे बहू का हुई आत्मा देखो ना, चतुर बनाओ उसे, आत्मा देख, अपने को भी आत्मा देख। अब मांग पाओगे आप, अब मांग पाओ। सोचो जरा, शांति सोचो, जल्दी जल्दी क्या गई। तो चालाक बनना कि चतुर? चतुर व्यक्ति पाप करने से बचते हैं इसलिए चतुर हैं, और चालाक पाप करके छिपाए फिरता है और अपने को बड़ा चतुर समझता है। चालाक अपने को चतुर समझता है, ये मिथ्यात्व है, और चतुर अपने को चतुर नहीं आत्मा समझता है। सम्यक दृष्टि को सारी दुनिया चतुर कहती है, वो अपने को चतुर नहीं कहता है, वो तो अपने को सामान्य तत्व कहता है। मैं तो सामान्य, ये है वो सामान्य का आविर्भाव, ये वो सामान्य का अनुभव। बोलो क्या करना है, बोलो। आत्मा है, आत्मा नहीं। पंडित साहब की लाइन कितनी सरल है। मैं सदा से रहा आत्मा भी हूँ। मैं कितनी मैंने कोई कहाँ की धुन निकाली होगी। मेरे ख्याल से तो ऐसी लाइन कौन लिखेगा। मैं सदा से रहा आत्मा भी हूँ, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा मैं। इस एक लाइन में अनंत पाप काट दी, इस एक लाइन में अनंत पाप काट। खूब सोचना भैया, ब्रह्म बहुत बताएं, इन पर खूब चर्चा करनी चाहिए, पक्का हो जाए ताकि ये। अभी तो चलो सुन लो, 2 दिन की बात हो रही है। आज कितनी हो गई? आज 27 तो हो गया, कल 28, परसों थी। ठीक है, हम क्या करें, हमारा तो जीवन है। सही बताया हमने तो, देखो तुम पढ़ा रहे, हम सोच साज के थोड़ी आते, तो जैसा निकलता जाता बताते जाते। सत्व के मामले में शंका क्या है आपको? मन मिथ्याद, उदय के मामले में मिथ्या, गिरना के मामले में मिथ्याद। शास्त्र पढ़ करके भी जीव दुखी रह जाता है। अब बोलो हमें ना कर्णानियों की उपेक्षा, हमने कभी ऐसे गीत नहीं गा रहे गाय 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 गाय। अरे कर्णानी लिया, कर्णानी पढ़ेंगे, उसमें क्या बुराई? विचारना। ओम नमः शिवाय। निर्वाणी स्तुति।